नमस्कार, डेली अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अंजलि आपके साथ। आइए नजर डालेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में भीषण ब्लास्ट से स्लैब उड़े, 18 लोगों की मौत। गुजरात के बनासकांठा के डीसा के औद्योगिक क्षेत्र में पटाखा फैक्ट्री में आग लगने के बाद कई धमाके हुए। अधिकारी ने बताया कि इस हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। जामिया यूनिवर्सिटी में देर रात लड़कियों के हॉस्टल में घुसा अनजान शख्स संदिग्ध हरकतों के बाद पकड़ा गया। अनजाने व्यक्ति ने जामिया मिलिया इस्लामिया के गर्ल्स हॉस्टल में प्रवेश किया। सुरक्षा गार्ड ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। छात्रों ने सुरक्षा में चूक का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। खबर राजस्थान के ब्यावर से। ब्यावर की केमिकल फैक्ट्री में नाइट्रोजन गैस लीक। केमिकल फैक्ट्री में नाइट्रोजन गैस लीक होने से 3 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक लोगों के बीमार पड़ जाने की खबर है। फैक्ट्री के मालिक और स्टाफ के 2 सदस्यों की मौत हो गई है। छपरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फरार कैदी 12 घंटे में पकड़ा गया। 3 सिपाही सस्पेंड। फरार अभियुक्त नितेश कुमार सिवान के गोरिया कोठी का रहने वाला है। उसका आपराधिक इतिहास रहा है, कई कांड उसके खिलाफ दर्ज हैं। एक बार पहले भी वो जेल से फरार हो चुका था। नोएडा सेक्टर 18 कृष्णा अपरा प्लाजा में आग। रस्सी से नीचे उतरे लोग। कृष्णा अपरा प्लाजा के ग्राउंड फ्लोर में भीषण आग लगी। हालांकि अभी तक आग की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है। आग लगने के बाद कॉम्प्लेक्स के परिसर में फंसे लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। परिसर के ऊपर फंसे हुए लोगों का रस्सी से उतरते हुए वीडियो भी सामने आया। प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पर सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि मैं दिल से एक योगी हूं और राजनीति मेरा पूर्णकालिक व्यवसाय नहीं है। मैं मुख्यमंत्री पद पर उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा करने के लिए हूं और मैं हमेशा के लिए राजनीति में नहीं आया हूं। मेरी पार्टी भाजपा ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है मैं उसे निभा रहा हूं। सीएम योगी बोले, बरेली में अब दंगा नहीं सब चंगा। सपा मुखिया को गोबर से दुर्गंध आती है, अपने कृत्य से नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बरेली अब बदल चुका है, आज विकास के पथ पर अग्रसर है। 2017 के पहले यहां दंगे हुआ करते थे, लेकिन बरेली अब दंगा सिटी नहीं स्मार्ट सिटी बन चुका है। केलांग में 0.7 डिग्री पारा। हिमाचल में 2 दिन खिलेगी धूप और फिर बदलेगा मौसम। बारिश बर्फबारी के आसार। यीशु वाले स्वघोषित पादरी बजिंदर को उम्र कैद। यौन उत्पीड़न केस में 7 साल बाद इंसाफ। यीशु वाले स्वघोषित पादरी बजिंदर को मोहाली के पॉस्को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यौन उत्पीड़न केस में कोर्ट ने 2 दिन पहले बजिंदर को दोषी करार दिया था। चंडीगढ़ में ट्रैफिक रोक। बीच सड़क पर नाची महिला पुलिसकर्मी, पति को पड़ गया भारी। चंडीगढ़ में पत्नी के रील बनाने का हर्जाना, पति को भुगतना पड़ा। दरअसल महिला बीच सड़क पर डांस कर रील बना रही थी, जिसे पूरा ट्रैफिक रुक गया। रील सामने आते ही महिला का पति, जो चंडीगढ़ पुलिस में तैनात है, प्रशासन ने एक्शन लेते हुए जनता के लिए बाधा डालने के जुर्म में सस्पेंड कर दिया। प्रयागराज में 5 घर हुए ध्वस्त। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमारी आत्मा को झकझोरा, 10-10 लाख का हर्जाना मिले। आपको बता दें, प्रयागराज में अवैध घर गिराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने पाया कि घरों को गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी और 5 पीड़ितों को प्रत्येक को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया। गजब का है ये बातूनी कौआ, मराठी में करता है बात, इंसानों के साथ खाता है खाना। आपने इंसान की आवाज जैसा बोलने वाला तोता कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी कौए को बोलते हुए देखा है? ये आश्चर्य की बात है, लेकिन पालघर में एक कौआ सचमुच बोल रहा है। झारखंड के सरायकेला में खौफनाक वारदात। पति ने पत्नी और 5 साल के बेटे की धारदार हथियार से कर दी हत्या। हत्यारोपी सुखराम मुंडा के भाई ने बताया कि उसका बड़ा भाई सुखराम किराए पर रहता है और पत्नी रविवारी और पुत्र गोलू की जब वह हत्या कर रहा था, उस समय कमरे के अंदर से बचाव की आवाज आई। गुरुग्राम की सोसाइटी में भारी मात्रा में मांस की डिलीवरी पर बवाल। पुलिस ने जांच के लिए लैब भेजा। गुरुग्राम की ग्लोबल हाई सोसाइटी में दंपत्ति ने डिलीवरी बॉय को मांस सप्लाई करने के लिए बुलाया था, लेकिन सोसाइटी में एंट्री को डिलीवरी बॉय और सुरक्षा कर्मियों के बीच विवाद हो गया। नोएडा के कृष्णापुरा प्लाजा में भीषण आग, लपटों के बीच कुछ लोग बिल्डिंग से कूदे, 100 का हुआ रेस्क्यू। नोएडा के सेक्टर 18 स्थित कृष्णापुरा प्लाजा में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। एसी में हुए विस्फोट के कारण आग लगी थी। 100 से अधिक लोगों को दमकल विभाग ने रेस्क्यू किया।
आगरा में दबंगों ने शराब व्यापारी के घर पर किया पथराव। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। आगरा में दबंगों ने शराब व्यापारी के घर पर देर रात पथराव कर दिया। शराब कारोबारी ने बताया कि बदमाशों ने फायरिंग भी की। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। खबर बनासकांठा से है। पटाखा फैक्ट्री में आग का तांडव, 18 जिंदगियां खाक। सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। गुजरात के डीसा में एक पटाखा फैक्ट्री में बॉयलर फटने से 18 मजदूरों की मौत हो गई। धमाके से फैक्ट्री का स्लैब गिर गया, जिससे मजदूर दब गए। सभी मृतक मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। फैक्ट्री मालिक पर केस दर्ज कर लिया गया है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की। बनासकांठा हादसे के शिकार श्रमिकों के परिजनों को हर संभव सहायता, सीएम मोहन यादव ने कहा। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 18 लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हैं। मरने वालों में मध्य प्रदेश के मजदूर भी हैं। इस खबर के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने श्रमिकों के परिजनों को हर तरह की सहायता देने का ऐलान किया। फिर जेल पहुंचा आसाराम, पैर में बंधा था प्लास्टर। पुलिस ने अंगूठी चेन उतरवाई। जमानत अवधि खत्म होने के अगले ही दिन आसाराम ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। इस वक्त वो जोधपुर सेंट्रल जेल में बनी बैरक में पहुंच चुका है। रेखा गुप्ता सरकार की बड़ी घोषणा। दिल्ली में 5000 जगहों पर लगेंगे वोटर एटीएम। 5000 वोटर एटीएम लगाने की घोषणा की है। पहले चरण में दिल्ली के बाजारों व व्यावसायिक क्षेत्रों में इसकी शुरुआत होगी। इससे गर्मी के दिनों में बाजारों में आने वालों को पेयजल से संबंधित होने वाली परेशानी दूर होगी। डेली अपडेट में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।